नगर की साइट है। हम लोग छत की ढलाई में विजिट करने गए थे। जो क्लाइंट का डिमांड था, क्लाइंट ने साइट पे छत ढलाई समय बुलाया। ढलाई से पहले तो उन्होंने नहीं बुलाया चेक लिस्ट करने के लिए, जो कॉलम बीम सरिया का चेक लिस्ट करने के लिए नहीं बुलाया, और स्लैब की चेक लिस्ट करने के लिए भी नहीं बुलाया कि लेकिन ढलाई के समय उन्होंने बुलाया कि सर आइए देखिए क्या क्या समस्या आई हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। तो उनके साइड पे हमने जब गया, नवानगर की साइड थी, नंदगांव नवानगर की साइड थी, उसमें जो समस्याएं आई हैं, सबसे पहले समस्या जो है कि आउटर साइड में जो साइडा लगा था उसमें 4 इंच का गैप था और सरिया 4 इंच पहले बना हुआ था। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि जो सरिया था वो 4 इंच पहले था और साइडा बाहर लगा था, जिससे कि क्या होगा कि अगर जहां पे छड़ ही ना रहे और कंक्रीट की ढलाई हो जाए, वह बहुत दिन तक बॉन्डिंग बना नहीं पाएगा और लास्ट में आउटर साइड का स्लैब क्या टूटना स्टार्ट हो जाएगा, क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो बहुत बड़ी समस्या ये थी। दूसरा जो समस्या थी कि जो लैपिंग था, लैपिंग उन्होंने L/4 में अच्छा बांधा था, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा बार टॉप में प्रोवाइड नहीं किया था। जब टॉप में एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड नहीं किया था तो भी प्रॉब्लम्स आएगी। उन्होंने इसका आपको दिख रहा है कि टॉप बार में एक्स्ट्रा बार उन्होंने प्रोवाइड ही नहीं किया, जो बहुत दूर दूर तक एक्स्ट्रा बार, दूर दूर तक है एक्स्ट्रा बार, जो कि टॉप में एक्स्ट्रा बार L/4 में प्रोवाइड करना है, दोनों बीच के बीम के बीच में प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट जो समस्या थी इनके में कि लैपिंग की बहुत बड़ी समस्या थी। इन्होंने जो लैपिंग दिया था वह 50D को फॉलो नहीं किया था, और जो लैपिंग दी जाती है हमेशा कंप्रेशन जोन में दी जाती है, टेंशन में नहीं दी जाती है। तो ये भी एक समस्या थी कि इनकी जो लैपिंग थी वह अपनी जो चेकलिस्ट है उसको फॉलो नहीं करती है। एक तो बहुत बड़ी ये समस्या थी। जो साइडा की बात बताए, आउटर साइड की साइडा की बात तो थी ही, और कवर ब्लॉक इनके में लगा ही नहीं था। कवर ब्लॉक जो समस्या थी, वो कवर ब्लॉक को जो कंक्रीट की ढलाई हो रही थी उसको उठा के कवर ब्लॉक किया जा रहा था ढलाई। तो एक तो ये समस्या थी कि कवर ब्लॉक प्रॉपर नहीं लगा था और कंक्रीट को डाल के उठा दिया जाता सरिया, जो कि अप डाउन सरिया उठती है, वो भी दिक्कत आती है। लैपिंग जो होती, कंक्रीट ढल गई और लैपिंग हुआ नहीं, तो ये भी समस्या है। जो कि इन्होंने एक बित्ता दिया हुआ है कि बित्ता में अगर बोलेंगे तो ऐसे तो देंगे तो बोलेंगे, तो अगर हम टेक्निकल भाषा में बोलेंगे तो मैक्सिमम 200 लैपिंग के लिए सरिया छोड़ा था उन्होंने। और जो अगली समस्या थी, जो कि स्लैब ढाल रहे थे, प्रॉपर स्लोपिंग थी नहीं, और स्लैब में पानी जम रहा था, तो उसको भी प्रॉपर करना। वाइब्रेटर तो इन्होंने यूज कर रहा था, वाइब्रेटर इन्होंने मार रहे थे, तो वाइब्रेटर की तो समस्या नहीं थी, लेकिन सरिया जो उठाने का काम होता है, जो अप डाउन में आपको जैसे दिख रहा है वीडियो में पीछे, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जो सरिया उठा के इन्होंने कवर ब्लॉक लगाया नहीं था और उन्होंने काम कर रहे थे। इलेक्ट्रिकल का जो बात थी, इलेक्ट्रिकल की वायरिंग हुई थी, लेकिन उनके द्वारा जो बोला गया ठेकेदार के द्वारा कि 4 इंच का ही स्लैब को ढाला जाए, जिससे कि वो भी दिक्कत थी। वहाँ 5 इंच का स्लैब को कराया गया है, रेशियो प्रॉपर ही डाला गया है, ये 1:3 M20, जो कि अच्छा था। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे काम को, जो सीढ़ी में भी L/4 पे होता है, वो भी नहीं था। तो ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम थी वहाँ पे साइड पे मेन प्रॉब्लम थी। हाँ, कॉलम में 2 रिंग बनी होनी चाहिए, इसके बाद ही ढलाई होनी चाहिए। तो कॉलम में रिंग भी नहीं बंधा हुआ था, बिना कॉलम में रिंग बांधे ही ढलाई की जा रही थी। तो एक बहुत बड़ी समस्या वो भी थी कि रिंग नहीं बांधे हैं और ढलाई स्टार्ट कर दी गई है, जिससे कि कॉलम का जो पोजीशन होगा वो शिफ्ट होगा और आने वाले समय में दिक्कत होगी। जो सीमेंट जो थी वो अल्ट्राटेक यूज हो रही थी, और उसमें जो आपका पानी जो ऊपर में आता है, इसके बाद वो पानी का स्लोप कहीं ना कहीं पानी जमा हो रहा था, वो भी दिक्कत थी। तो ये सब चीज़ें जो समस्या थी, और प्रॉपर लेवलिंग
नहीं हो पा रही थी, जिससे कि बाद में स्लैब में पानी जमा होगा, जो कोरिजन लगेगा छड़ में, वो दिक्कत आएगी। और जो भी है एक्स्ट्रा टॉप जो सरिया थी, सीढ़ी के पास में यल मोड़ के सरिया नहीं डाली गई थी, जो कि सीढ़ी वहाँ बीम था और छज्जा वहाँ पे लिया गया था, वो भी छज्जा कोलैप्स होने का डर था, तो वो भी एक समस्या थी। आप वीडियो में देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब चीज़ें थी। और कोई भी चेकलिस्ट, अगर आप सरिया जो बांधने का नियम है, जो 1 मीटर में जो स्पेसिंग है वो कितना रखना है, और बीम में L/4 में भी एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना, वो भी प्रोवाइड नहीं किया गया था, वो भी एक प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट जो था कि आपका कॉलम में एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड नहीं किया था, कॉलम में एक ये भी बीम में आपको यल मारना है, यल भी नहीं मारा गया था, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। ये सब सारे समस्याएं थी जो कि आपको घर को मजबूत बनाने के लिए, आपके घर में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, आपको देखना है। मैं लास्ट में कुछ पॉइंट को फिर से दोहरा देता हूं, आपको क्या क्या स्लैब ढालते समय क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि आप देखिए कि कॉलम में रिंग बंधी है कि नहीं, रिंग बांध के ही ढलाई करिए। दूसरा, कवर ब्लॉक प्रॉपर लगाइए। स्लैब में टॉप एक्स्ट्रा बार जरूर प्रोवाइड करिए। इसके बाद टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करिए। देखिए जो छज्जा है, छज्जा में जहाँ तक सरिया है वहाँ 1 इंच का कवर ही लेके ढालिए, एक्स्ट्रा ऐसा मत ढाल दीजिए कि कवर से ज़्यादा ढाल दीजिए, जैसे कि आपको दिख रहा है। और बीम में जरूर आप यल मोड़िए। ये सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका छत जो होगा मजबूत होगा। प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, इस प्रॉपर स्पेसिंग में काम होना चाहिए, अप डाउन सरिया नहीं होनी चाहिए। और जो बिजली का काम हो वहाँ पे बालू कहाँ कितना डालना है, कैसे डालना है। इसके बाद आपका उसमें बिजली के जो पाइप होती है वहाँ पे अच्छे से बांधा हुआ है कि नहीं बिजली का पाइप, उसको भी ध्यान में देना। इन सब बातों को अगर आप ध्यान में देंगे तो आपका छत मजबूत होगा और जिससे कि घर भी मजबूत होगा, कोरिजन से बचा जा सकता है। धन्यवाद।